Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. Dear students, welcome to another class for science. Before starting the class, you should have your science books with you. In the previous class, we have done exercise of chapter number 3 और हमने उसका सिर्फ एक पार्ट किया था और आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज को ही. सो लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. ओपन द बुक फर्स्ट. सब बच्चे जो हैं अपनी अपनी बुक्स को ओपन कर दें. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डन पेज नंबर 49 और मैंने आपको पेज 49 की रीडिंग और उसको लर्न करने के लिए दिया था ना, तो क्या आपने याद किया इसको? एक्सीलेंट, वेरी गुड. साथ साथ इसको लर्न करते रहें ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा मुश्किल ना लगें. ठीक है. सो आज हम करने वाले हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट, पेज नंबर 50. सो ओपन पेज नंबर 50 और अपना सारा स्टेशनरी मटेरियल रख लें, स्पेशली आपकी पेंसिल जो इसमें यूज़ होगी जिससे आपने राइट करना है. ठीक है. और इसको शॉर्प कर लीजिएगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट our chapter number 3 exercise. पेज नंबर is 50 और हम सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. सो फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 3. सो आई विल रीड द क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट. आप सबने यहाँ पर फिंगर रखनी है और मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करना है. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट. क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट yes if the statement is correct and no if it is wrong. आप लोगों ने क्या करना है, आपके सामने ये स्टेटमेंट्स गिवन है. आपने हर स्टेटमेंट को बहुत गौर से, बहुत ज़्यादा अच्छे से रीड करना है और उसे समझना भी है कि आपसे क्या पूछा गया है. ठीक है. और जब आप उसे अंडरस्टैंड करेंगे उसके बाद आपने येस और नो में आंसर करना है. येस और नो में आंसर कैसे करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी स्टेटमेंट करेक्ट सही है तो आप उस स्टेटमेंट के सामने जो ब्लैंक है वहाँ पर क्या लिखेंगे? येस. स्टेटमेंट करेक्ट है तो येस, और अगर कोई स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है, तो आपने उसके आगे वाली ब्लैंक में नो राइट करना है. NO, नो. क्लियर? ओके. सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ. सो लेट्स स्टार्ट इट. स्टेटमेंट नंबर 1. पुट योर फिंगर्स ऑन द स्टेटमेंट और मेरे साथ रीड करें इसको. All living things can reproduce their own kinds. All living things can reproduce their own kinds. इसका मतलब ये है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी ही तरह के एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि पैदा करते हैं. सो क्या ये सही है? लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं. इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स. आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी ही तरह के एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. क्लियर? ऑलराइट. तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे? यस. ठीक है. तो सब बच्चे यहाँ पर लिख लें yes. Okay, let's move to the next statement. Statement number 2. Put your fingers and I will read it. Living things need food, water and air to live. Living things need food, water and air to live. इसका मतलब ये है कि लिविंग थिंग्स को ज़िंदा रहने के लिए फूड, वाटर एंड एयर की ज़रूरत होती है. सो इज़ इट करेक्ट और नॉट? येस, इट इज़ करेक्ट. आपने पढ़ा था ना नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स,
और नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स आपने पढ़े थे, 3 नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स कि जिनके बगैर लिविंग थिंग्स जिंदा नहीं रह सकते, और वो कौन से थे? फूड, वाटर एंड एयर। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? यस। नाउ वी हैव अनदर स्टेटमेंट हियर, लेट्स रीड इट। अ माउंटेन कैन वॉक। एक जो माउंटेन है वो वॉक कर सकता है, चल सकता है, यानी कि मूव कर सकता है। Look at this mountain and tell me that माउंटेन जो है वो वॉक कर सकता है? वेरी गुड, बिल्कुल नहीं कर सकता। माउंटेन्स जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, और आप जानते हैं कि नॉन लिविंग थिंग खुद से मूव नहीं कर सकते, खुद से वॉक नहीं कर सकते, ठीक है? सो दिस इज रॉन्ग। सो आप लोगों ने यहाँ पर नो लिख देना है, ठीक है, विथ पेंसिल। Done. Okay. Next is plants are also living things. Plants are also living things. जो plants होते हैं वो भी living things हैं. Correct or wrong? That's good. Plants are also living things. आपने living things में पढ़ा था ना कि ह्यूमन्स, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सब लिविंग थिंग्स हैं, क्योंकि प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, उन्हें भी फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो इस वजह से प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो हम यहाँ पर यस राइट कर देंगे, ठीक है? सो राइट करें सब। ओके, लेट्स रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट। लिविंग थिंग्स कैन नॉट reproduce. Living things cannot reproduce. जो living things होते हैं वो reproduce नहीं कर सकते। Correct or wrong? Living things का अभी आपने देखा था कि वो reproduce कर सकते हैं, और reproduce करना living thing की एक characteristic है। तो this statement is actually wrong. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कैन नॉट, नहीं कर सकते, वो कर सकते ना रिप्रोड्यूस, तो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर हम लिख लेंगे नो। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लोग रीड करें इससे, शाबाश। दैट्स गुड। काउ गिव्स बर्थ टू इट्स बेबी। काउ गिव्स बर्थ टू इट्स बेबी। जो काउ है वो अपने बेबी, उसका बेबी होता है। अभी आपने पिक्चर देखी थी ना कि काउ का बेबी होता है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यस। तो हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट देख लें। द थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। द थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। इसका मतलब है कि जिन चीज़ों में लाइफ होती है, यानी कि ज़िंदगी होती है, तो उन चीज़ों को हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। तो करेक्ट है ये? दैट्स गुड, करेक्ट है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं और उन सब में लाइफ है, तो वो लाइफ वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें कहा जाता है लिविंग थिंग्स, और जिनमें लाइफ नहीं होती वो नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है? सो यहाँ पर है लाइफ जिनमें है, तो दैट इज़ लिविंग थिंग, सो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो आप लोग यहाँ पर यस लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है? सो आवर क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डन नाउ।